नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है पिताजी के ऊपर। पिताजी आप सभी जानते हैं, उनके बारे में कुछ बोलना यानी कि सूरज को दिए दिखाने की तरह है, यानी कि उसके बारे में जितना बोले आप कम है। उसी के महत्व को समझाते हुए बहुत ही शानदार स्टोरी है द ब्लेसिंग्स ऑफ अ फादर, एक पिता का आशीर्वाद। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आपको मोरल तो अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको बहुत सारी नई नई वोकैबलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन बताते हुए, ग्रामर सिखाते हुए आपको मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, जिससे आप लोग की इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द ब्लेसिंग ऑफ अ फादर, एक पिता का आशीर्वाद। ठीक है, तो ऑफ यानी का या की ऐसे यूज किया, एक पिता का आशीर्वाद। समवन हैज सेड, है ना, किसी ने कहा है। हैज सेड, ये क्या हुआ, समवन क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। हैज के बाद से का थर्ड फॉर्म सेड, सेड भी सेकंड फॉर्म होता है और सेड थर्ड फॉर्म भी होता है। समवन हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुके, है ना। तो किसी ने कहा है समथिंग, कुछ, ट्रूली रिमार्केबल, सचमुच एक अद्भुत बात। रिमार्केबल यानी अद्भुत या फिर उल्लेखनीय बात को रिमार्केबल कहा जाता है। तो किसी ने एक बहुत ही उल्लेखनीय बात कही है। अ मदर हु अंडरस्टैंड्स, एक मां जो समझती है। अ चाइल्ड्स हार्ट, एक बच्चे के दिल को, है ना, जो मां है जो अपने बच्चे के दिल को समझती है। एंड अ फादर, और एक पिता, हु शेप्स, जो आकार देता है, द चाइल्ड्स फ्यूचर, चाइल्ड्स अपॉस्ट्रोफी है काकी के, यानी बच्चे के भविष्य को, बच्चे के भविष्य को आकार देता है कौन, पिता। और मां क्या करती है, बच्चे के दिल को समझती है। आर यानी है द टू ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, है ना। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ज्योतिषी। वो सबसे महान ज्योतिषी हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो भाई मां और पिताजी से बड़े ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर्स कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका भविष्य आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए आगे हम स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, यह एक छोटी सी कहानी है ना। यानी एक होता है, अबाउट यानी के बारे में, अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी के बारे में कहानी है। हु वाज काउंटिंग हिज फाइनल ब्रेथ, है ना। ब्रेथ यानी क्या होता है, सांस को ब्रेथ कहा जाता है। इसी का एक होता है आपको, है ना, आपको वहां ब्रीद मिलेगा। ब्रेथ और ब्रीद में वही अंतर है, वो आपका ये जो ब्रेथ है आपका नाउन हो जाता है और ब्रीद जो होता है आपका वर्ब हो जाता है ना। तो दोनों में ये अंतर है, वहां पे आपको ई मिलता है लास्ट में, आप देखेंगे। तो चलिए, हु वाज काउंटिंग, जो गिन रहा था अपनी अंतिम सांसें, यानी उसकी मृत्यु नजदीक थी, उसके बारे में है। नोइंग दैट, ये जानकर कि, हिज एंड, उसका अंत, एंड यानी होता है अंत, वॉज नियर, पास था, ये जानकर कि उसका अंत पास था। ही कॉल्ड हिज सन, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, कॉल्ड हिज सन, अपने बेटे को बुलाया। कॉल्ड, है ना, कॉल करना, बुलाना। प्लेस्ड हिज हैंड ऑन हिज सन्स हेड, प्लेस्ड यानी रखा, प्लेस का सेकंड फॉर्म प्लेस्ड। हिज हैंड, अपने हाथों को, ऑन यानी होता है पर, प्रपोजिशन है। हिज सन्स हेड, अपने बेटे के, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि अपने बेटे के सिर पर अपने हाथ को रखा। एंड सेड, और कहा, माय सन, मेरे बेटे, वॉट एवर यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। वॉट एवर, जो कुछ भी, यू टच यानी जो कुछ भी तुम छू दोगे, विल, देखिए विल लिखा है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही, गागीगे। वॉट एवर यू टच विल टर्न, बदल जाएगा, इनटू गोल्ड, सोने में। यानी वो सोने वाली कहानी नहीं कि हर चीज को छू के सोना बन जाता था, वो कहानी नहीं है। कहानी का मतलब अलग है यहाँ पे, है ना, ये स्टोरी अलग है। पिताजी ने कहा जो चीज भी तुम छूओगे वो सोना बन जाएगा। दिस इज योर फादर्स ब्लेसिंग, यह तुम्हारे पिता का, ये भी अपॉस्ट्रोफी से, बहुत सारे पिता नहीं है, कॉमा लग गया यानी का की के हो जाता है। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद है ना, इज यानी है, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। एंड विद दोज वर्ड्स, और उन शब्दों के साथ, है ना, दीज यानी इन, दोज यानी उन शब्दों के साथ, द फादर पास्ड अवे, पास्ड अवे यानी
उनका देहांत हो जाना, गुजर जाना, उसे पास डबे कहा जाता है। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ कि भाई बेटा जो तुम चीज छुओगे वो सोना बन जाएगा, यानी तुम जो काम करोगे वो फलीभूत होगा, उसमें सक्सेस मिलेगी, ये कहकर पिताजी ने अंतिम सांस ली। द सन केप थिंकिंग, बेटा लगातार सोचता रहा। कीप यानी